हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में देखा। तो अब देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट करता है। ठीक है, कई बार होता है कि हमें एक लूप को, ठीक है, 20 स्टेप तक चलाना है, लेकिन बीच में ही कोई कंडीशन ऐसी मेट हो जाए कि वो 20 स्टेप तक ना चलानी हो। ठीक है, मान लीजिए कोई कंडीशन हमें सेकंड स्टेप पे ही मिल गई, तो हम वहीं पे लूप को ब्रेक कर देते हैं। और कई बार वाइल ट्रू लूप, जब वाइल ट्रू हो जाए, मतलब कि एक ऐसी लूप बन जाए कि जो हमेशा ही ट्रू हो, तो इसमें कोई कंडीशन ना हो, तो वहां पे भी हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट अगर ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट दो लूप्स के अंदर हो, मतलब एक, दो लूप्स मीन्स नेस्टेड लूप्स, मतलब एक लूप के अंदर दूसरी लूप, और दूसरी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट है, मतलब इंटरनल लूप, एक होती है आउटर लूप, एक होती है इसकी इंटरनल लूप। अगर इंटरनल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट है तो वो सिर्फ इंटरनल लूप को ही ब्रेक करेगा, वो बाहर वाली लूप को ब्रेक नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, मैंने एक लिस्ट बना ली है पहले से ही। देखिए हमारा एम क्या है इस लिस्ट का, मैं और कुछ वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। ओके, इस प्रोग्राम का एम ये है कि जैसे ही मुझे कोई ओड वैल्यू मिल जाए, मैं वहीं पे लूप को रोक दूंगा, मतलब स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, देखिए लूप तो एक डेफिनेट लूप है। ठीक है, लेकिन कभी एक कंडीशन है कि जैसे ही मुझे एक और नंबर मिल जाए, मुझे लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोड फॉर ईच इन लिस्ट वन। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ ईच मॉडुलस बाय टू इक्वल टू वन, मीन्स यहाँ पे एक और नंबर बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में मुझे ब्रेक करनी है लूप को। अदरवाइज, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट करता रहेगा नंबर। अच्छा, इस सिचुएशन में मैं लिखूंगा कि प्रिंट, जो नंबर मुझे मिला है उसको मैं प्रिंट करा लूंगा, और यहाँ लिखता हूँ फाउंड, और उस नंबर को ईच। ओके, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, फिर इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, कि ठीक है नंबर नहीं मिला। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ नोट फाउंड। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। पाइथन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे नोट फाउंड और फाउंड 7 मिला है, नोट फाउंड भी मिला है। ओके, कंसीडर कीजिए मैं यहाँ पे ब्रेक ना लगाता, तो देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ब्रेक की। देखिए मुझे नोट फाउंड कितनी बार मिला, और फाउंड 7, मतलब जहाँ पे ओड वैल्यू आ रही है वहाँ पे मुझे फाउंड दिख जाता है, और जहाँ पे इवन वैल्यूज में, जहाँ पे इवन वैल्यू थी वहाँ पे मुझे नोट फाउंड दिख रहा है। ठीक है, तो इस केस में फ्रेंड्स हमें तो हमारा क्राइटेरिया क्या था कि जैसे ही पहला ओड नंबर मिल जाए हमें ब्रेक कर देना। ठीक है, मैं यहाँ ब्रेक कर लेता हूँ, फिर से रन कर लेते हैं एक बार। देखिए रन करने पे दो स्टेटमेंट्स हैं जो नोट फाउंड की आ रही हैं, ये नीडेड नहीं है कि मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं, या तो एक ही आए, मतलब या तो फाउंड आए या नोट फाउंड आए। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू लेता हूँ फ्लैग। तो फ्लैग जस्ट अ वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ 1। देखिए यहाँ पे मैं फ्लैग की वैल्यू सेट कर देता हूँ फ्लैग इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 सेट किया, यहाँ पे 1, 1 तो पहले से ही है। अगर यहाँ पे वो एक बार आया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इस एल्स की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ फ्लैग इक्वल टू 1। देखिए अगर इस स्टेटमेंट में वो एंटर नहीं करता है तो 1 ही रहेगा, तो 1, अगर 1 ही रहता है तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट फाउंड, नॉट फाउंड। ओके, नाउ रन करते हैं इसको। देखिए मुझे क्या मिला यहाँ पे, फाउंड। ठीक है, अब कंसीडर कीजिए कि एक भी केस नहीं मिलता, एक भी इसमें और नंबर नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ही बार स्टेटमेंट मिली है नोट फाउंड, बार बार मुझे प्रिंट नहीं हुआ, बार बार यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है नोट फाउंड। ठीक है, तो देखिए ये कितना इजी था। ठीक है, आपने फ्लैग वैल्यू ली। देखिए एक बात और है, आप यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं।
एल्स इफ के साथ नहीं। अब तक आपने इफ के साथ यूज किया है, यहाँ पे आप एल्स यूज करेंगे फॉर के साथ। ठीक है, तो देखिए इस स्टेटमेंट की हमें अब जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ। सिर्फ एल्स लिखिए, एल्स में लिख दीजिए अपनी बातें जो आपको प्रिंट करानी है। मुझे लिखना है नॉट फाउंड। ओके, अब इस एल्स की सिग्निफिकेंस ये क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? जो पहले इफ ब्लॉक कर रहा था वही यहाँ पे अब एल्स ब्लॉक कर रहा है। देखिए इस एल्स का मतलब होता है नो ब्रेक स्टेटमेंट। नो ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक भी बार ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई एक भी आइटरेशन में ब्रेक स्टेटमेंट ना आए। ओके, तो अब देख लेते हैं इसका आंसर। नॉट फाउंड, आई एम गेटिंग नॉट फाउंड। तो कंसीडर कीजिए मैं यहाँ पर 7 डालता हूँ, और अगर मैंने 7 यहाँ पे डाल दिया तो डेफिनेटली वो ब्रेक स्टेट इंटरप्रेटर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। इस ओके, हमने मैंने सेव नहीं किया यहाँ पे। ओके, लेट्स सेव इट। तो देखिए यहाँ पे फाउंड आ रहा है 7। ओके, तो एल्स का यूज आप फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूं जो एक ट्रू लूप है, जैसे while इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, while ट्रू का मीनिंग क्या होता है? while ट्रू का मीनिंग होता है कि हमने स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि ये ट्रू ही है। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं है, हमने इसको बोल ही दिया कि ये ट्रू रहेगी हमेशा। मैं क्या करता हूँ, एक रन टाइम पे वैल्यूज लेता हूँ और उनका प्रीवियस वैल्यू के साथ एडिशन करा देता हूँ। तो मैंने while ट्रू स्टार्ट करने से पहले सम इक्वल टू 0 कर लिया। ओके, यहाँ पे नंबर एंटर करा लूंगा, नंबर इंट, सॉरी इनपुट एंटर द नंबर टू बी एडेड। अब यहाँ पे num1 हमारे पास एक नंबर आ गया है। अब मैं sum1 में उसको ऐड कर लेता हूँ, sum1 प्लस num1। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर देखिए नंबर आप कोई भी ऐड करें, अगर आप 10 का ऐड करते हैं प्रीवियस नंबर के साथ, प्रीवियस नंबर मान लो 20 है, 20 में 10 ऐड कीजिए, अगली बार अगली आइटरेशन में भी 30 ऐड कीजिए। कंसीडर आपने 0 प्रेस कर दिया, जैसे कि 0 को ऐड करने का कोई फायदा नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 एक डिसीजन फैक्टर की तरह ले सकता हूँ। इफ num1 इक्वल टू 0, अगर तो आपने 0 प्रेस किया तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, लूप को ब्रेक कर सकता हूँ। क्योंकि ये ट्रू लूप है, ये हमेशा ही एग्जीक्यूट होगी, ये एक इनडेफिनेट काइंड की लूप है, तो इसको हम ब्रेक स्टेटमेंट के साथ ही यूज करते हैं कि ब्रेक हो जाए लूप, ताकि हम अपना यहाँ पे बाहर आके कोई कोड प्रिंट कर सके, कुछ लाइन प्रिंट कर सके। तो फाइनल लिखते हैं फाइनल सम इज सम वन। ओके, तो हम पुराना सम भी प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट सम वन। ओके, फाइनल सम एंड प्रिंट सम वन। तो इसको रन करते हैं। एंटर द नंबर टू बी एडेड, मैं करता हूँ 10, फिर 20, फिर 30। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ, देखिए बिल्कुल यहाँ पे 0 प्रेस करते ही लूप ब्रेक हो गई है और यहाँ पे 60 मिल गया। तो फ्रेंड्स अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप विदाउट ट्रू और विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट के कुछ और कोड ऐड करके क्या आप सेम लॉजिक लगा सकते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस प्रोग्राम को बनाइए, और कोई भी एरर आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो हमने पहले ब्रेक देखा, ब्रेक था पूरी लूप को टर्मिनेट कर देता था, लेकिन कंसीडर कीजिए आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटरेशन को ही स्किप करना है। होता क्या है कि मान लीजिए आपकी फॉर लूप के अंदर 4 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट आपको, जब आप आइटरेट कर रहे हो, मान लीजिए फोर्थ आइटरेशन प्रॉब्लम कर दे, आपको पता है फोर्थ आइटरेशन प्रॉब्लम कर देगी किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट में जाके, मतलब पहली दो स्टेटमेंट तो आपकी एग्जीक्यूट हो सकती हैं फोर्थ स्टेटमेंट से, लेकिन अगली दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो आप वहां दो स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू लगा दीजिए और कंटिन्यू में कंडीशन सेट कर दीजिए, इफ
समथिंग समथिंग देन कंटिन्यू। जैसे ही इंटरप्रेटर कंटिन्यू स्टेटमेंट पे आएगा तो वो नीचे नहीं जाएगा, मतलब वो थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट पे को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगली ही आइट्रेशन के साथ कंटिन्यू कर जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए जब आप लूप के अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन लूप का, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू होता है तो हम एंटर करते हैं। देखिए अब यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो भी नहीं है तो वाइल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट एक्सप्रेशन नहीं है कि आपको ठीक है फॉर लूप लगाया तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू होती है कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट है? अगर तो कंटिन्यू स्टेटमेंट है तो यस का मतलब है कि उसके आगे नहीं जाना, आपको रिमेनिंग बॉडी ऑफ फॉर लूप आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, अगली इटरेशन में के साथ आपको एग्जीक्यूट करना है। मतलब जहां पे आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गई उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं इसका कोड लिखता हूँ, कोई एग्जांपल। तो मैं फिर से एक लिस्ट दे देता हूँ। कंसिडर कीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैं इसमें कुछ वैल्यूज कट कर देता हूँ, 20, 30, 40, 5, 3, 2, 4, 9, 3। ओके, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि केवल जो वैल्यू 20 से ऊपर है, कोई वैल्यू अगर 20 से ऊपर है तो उसी के ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करूँ, ठीक है। जो वैल्यू 20 से ऊपर है उन्हीं के ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि अ, अगर देखिए वैल्यू 20 से नीचे है, 20 के इक्वल है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ठीक है ये अंडर वैल्यू है, इसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं। इससे बाहर वैल्यू जा रही है तो उसके ऊपर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ईच, इफ ईच, तो पहले सेव कर लेते हैं इसको, नाम है इसका कंटिन्यू। इफ ईच ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सॉरी 20, सो ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कंटिन्यू लगा देते हैं, हमें आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। अब सेट ऑफ स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट है कि जो भी ईच वैल्यू है उसके अंदर हम ईच प्लस 10 करके किसी एक वैल्यू में इसकी वैल्यू ले लेते हैं और इसमें प्रिंट करा लेते हैं। सो जस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, मैं कोई ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 10 ऐड कर रहा हूँ। अगर 20 है तो 10, कोई भी लॉजिक है, बस आपको समझाने के लिए मैंने कंटिन्यू लगाया कि यहाँ पे अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करो तो पहले ही नंबर जैसे ही यहाँ पे 40 आएगा या 30 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 30 आते ही ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हमें 30 को स्किप करना है, 40 को स्किप करना है, वो हर नंबर को स्किप करना है जो 20 या 20 से, सॉरी जो 20 से ग्रेटर हो। ओके, सो यहाँ मैं 20 से ग्रेटर करता हूँ, नोट 20 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम ईच भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि किस वजह से ये वैल्यू आया है, वैल्यू आई है। पाइथन कॉन्टिन्यू, ओके। तो देखिए 10, 20, 5, 2, 3, 4, ओके। इस तरीके से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। देखिए जब 30 की वैल्यू आई तो यहाँ पे कंटिन्यू ने कहा कि नहीं आगे, आप आगे नहीं जा सकते, तो ये जो सेट ऑफ टू स्टेट ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यहीं से ही आपका इंटरप्रेटर वापस चला जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 30 आया, कंटिन्यू ने देखा ओके ये कंटिन्यू स्टेटमेंट इंटरप्रेटर ने एग्जीक्यूट किया, और कंटिन्यू ने क्या कहा कि नहीं डोंट गो दिस डायरेक्शन, जस्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन। तो 40 देखा, 40 में भी सेम कहानी, कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट ने कहा और कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई। कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हुई इसने कहा नो, आप आगे नहीं जा सकते, आप वापस मुड़िए और नई आइट्रेशन से, मतलब दोबारा आइट्रेशन शुरू कीजिए नई वैल्यू से। तो ऐसे करके कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमेशा लूप के साथ ही वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने देखा ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, एल्स के बारे में और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक
subscribe and share.